तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्या यूट्यूब चैनल। तो हम लोग ने मार्केटिंग स्टार्ट किया था, तो अभी हम लोग आ चुके हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के ऊपर। तो मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस होते हैं, हर एक लोगों के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस होते हैं। सोसाइटी के लिए कुछ होता है, कंज्यूमर के लिए कुछ होता है, फर्म के लिए कुछ होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग देखने वाले सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, सोसाइटी को क्या फायदा होगा आप बोल सकते हैं मार्केटिंग से। तो सबसे पहले आता है इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि रहन सहन का तरीका। तो आपके कुछ ना कुछ नीड्स हो गए। फॉर एग्जांपल के लिए आपका कभी ना कभी देखा रहेगा, सपना देखा रहेगा कि आप आईफोन खरीदोगे आगे जाके, बराबर। तो आपका ये बोल सकते हैं नीड है या वांट है। वांट मतलब नीड और वांट अलग अलग चीज़ें होती है। वांट मतलब आपको उसके बिना रह ही नहीं सकते, और नीड भी मतलब सेम होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि आपकी वांट है, आपकी डिज़ायर है कि आपको वो चीज़ खरीदना है। जैसे कि हर एक लोगों का सपना रहता है कि मेरे को एप्पल का कोई प्रोडक्ट खरीदना महंगा वाला। तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कभी बढ़ेगा जब भी आप वो प्रोडक्ट खरीद लोगे। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग वांट होते हैं या नीड होते हैं। तो यहाँ पे जब भी वो नीड सेटिस्फाई होती है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले क्या होता था, सिर्फ पंखा था, बराबर, खाली पंखा वगैरह होता था। लेकिन अभी क्या एसी वगैरह आता है, बराबर। तो यहाँ पे पहले आपके पास पंखा था तो वहाँ पे मतलब फिर ठीक है, चलो पंखा था ठीक है, लेकिन जैसे ही एसी आया आपने एसी की तरफ शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ क्या हुआ, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। कैसे बढ़ा, क्योंकि अपने पंखे से स्विच किया एसी के ऊपर। सिमिलरली पहले आपके पास फ्रिज वगैरह नहीं था, ठंडा पानी नहीं मिलता था, तो आपने फ्रिज खरीदा तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। तो यहाँ पे मार्केटिंग हेल्प करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए। तो आपको एसी के बारे में, फ्रिज के बारे में, एप्पल फ़ोन के बारे में पता कैसे चला, मार्केटिंग से पता चला। तो ऐसे करके आपको मार्केटिंग से प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया, तो बोला ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरा वांट है। तो आगे जाके जैसे भी आपके पास पैसे आए, आपने वो वांट को सेटिस्फाई किया, तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके वजह से बढ़ गया, सिंपल। फिर यहाँ पे होता है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो आपने मार्केटिंग देखा, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, जो आपने प्रोडक्ट मंगाया, तो वो कहीं ना कहीं से तो आपके पास आएगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ होगी, ट्रांसपोर्ट हो गया, और जहाँ पे वो रखा रहेगा प्रोडक्ट वो कहाँ होगा, वेयर हाउस। तो वेयर हाउस वाले को पैसे मिलेंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, ऑब्वियस सी बात है। ट्रांसपोर्ट में जो भी लोग रहेंगे उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और एक अगर नया प्रोडक्ट आया है, आपने कोई नया प्रोडक्ट निकाला है, तो उसका बनाने के लिए एक टीम लगेगी, नई टीम लगेगी। आप नई टीम ही बनाओगे ना, कोई जूनियर टीम तो लाओगे नहीं, क्योंकि नया प्रोडक्ट है। तो नई टीम लगेगी, तो वहाँ के जो लोग रहेंगे, आपके आजू बाजू में जो एरिया रहेंगे, वहाँ से लोगों को हायर करोगे, बराबर। तो उन लोगों को जॉब मिलेगी, नए नए लोगों को जॉब मिलेगी, बराबर। तो यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पे मार्केटिंग आपने किया, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी लोग चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी लोग चाहिए, उसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए भी लोग चाहिए। तो वहाँ पे वो लोग आएंगे कहाँ से, सोसाइटी से आएगी। तो यहाँ पे सोसाइटी के लिए तो ये फ़ायदा हो गया कि उधर उन लोग में से किसी लोगों को जॉब मिल रही है, तो ये एम्प्लॉयमेंट हम लोग दे रहे हैं। फिर आता है डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो यहाँ पे आप करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स चूज़ करोगे। जैसे कि अगर आपके पास फ़ोन है, आपको फ़ोन बेचना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप या तो डायरेक्टली ऑनलाइन बेच सकते हो, डायरेक्ट आपके पास से कंज्यूमर के पास जाएगा प्रोडक्ट, या दूसरा ऑप्शन है आप कोई दुकान खोल लो, वहाँ जाके आप बेचोगे प्रोडक्ट, या फिर आप होलसेलर रिटेल को दे दो, वहाँ जाके उन लोग आपके प्रोडक्ट बेचेंगे, बराबर। तो यहाँ पे आपको अगर कम प्राइस में प्रोडक्ट पहुँचाना है कंज्यूमर तक, तो आप क्या चूज़ करोगे, ऑनलाइन मीडियम चूज़ करोगे। तो वहाँ से आपके जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली पहुँच जाएगा कंज्यूमर के पास, सोसाइटी में मतलब पहुँच जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और आपका मतलब डिपेंड करता है, अगर आपने खुद की शॉप भी खोली है तो वहाँ पे अगर अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे कॉस्ट तो रिडक्शन हो गया। आपकी खुद की स्टोर है तो कॉस्ट तो रिड्यूस हो गई, तो यहाँ पे और सर्विस वगैरह भी दे रहे हो, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है वो कम कर रही है। तो यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगी तो अपने जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट है वो बेचते तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये सब मिला के बेचते। ऐसा तो नहीं है कि खाली जो प्रोडक्ट का प्राइस है वही बेचते, ऐसा तो नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रॉफिट, जो अपने एम्प्लॉयज़ उनको पैसे देने, ये सब सोचने के बाद वो प्रोडक्ट को बेचते, बराबर। तो यहाँ पे जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो क्या बोलते हैं, जो कंज्यूमर, उनको चीप क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे। चीप क्वालिटी का मतलब होता है सस्ता, ऐसा नहीं कि खराब। चीप का मतलब होता है सस्ता प्रोडक्ट। तो सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा, उन लोग खरीदेंगे, उन लोग को अच्छा लगेगा, तो वापस आके उन लोग सेम प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया कॉस्ट का। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो थे हम लोग ने करेक्ट चूज़ किए, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम हो गई। फिर यहाँ पे था कंज्यूमर अवेयरनेस। अभी आपने मार्केटिंग किया, फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखा रहेगा पतंजलि का एडवर्टाइजमेंट, बराबर। तो पतंजलि का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको तो पता चला ना कि पतंजलि करके भी कोई प्रोडक्ट है। आपको पहले पता था कि पतंजलि करके कोई प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट आने वाला है, कुछ पता नहीं था। तो मार्केटिंग आपने देखा कि हाँ ये तो प्रोडक्ट आया है, और वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मेक इन इंडिया वगैरह बना रहे, मतलब क्या बोल सकते हैं कि एकदम अच्छा प्रोडक्ट बना रहे।
तो आपको पता कैसे चला, कंज्यूमर आपके सोसाइटी में बात कैसे पता चली कि ये कोई प्रोडक्ट है। सिमिलरली जियो का दे लो, तो जियो ने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की, बहुत सारी चीज़ें की, तो जियो ने बताया कि हम लोग का ये प्रोडक्ट है, हम लोग फ्री इंटरनेट दे रहे 3 महीने के लिए बराबर। तो हम लोग को कंज्यूमर को पता चला कि हम लोग को ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो वहाँ पे तो फ्री था बराबर, खाली एक फ़ोन खरीदना था, क्योंकि फ़ोन 4G नहीं था, तो फ़ोन खरीद लिया। लोगों ने सोचा 4G अच्छा स्पीड रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे वो एयरटेल का भी आता था कि रेस लगाएगा, मतलब कि उन लोग बोलते थे ना कि मेरा किसकी मूवी पहले डाउनलोड होती है, ऐसा कुछ रेस भी आता था, आपको मालूम रहेगा। तो वहाँ पे उन लोग को सबको तो पता चल गया कि 4G की स्पीड अच्छी होती है। तो यहाँ पे जियो आया, जियो ने क्या किया कि इंटरनेट फ्री में 3 महीने तक प्रोवाइड किया। उन्होंने देखा मतलब कि कंज्यूमर का रिस्पांस अच्छा आया, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कंज्यूमर को अवेयर किया हम लोग ने कि हम लोग का ये प्रोडक्ट है, हम लोग का ये प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसा वर्क करता है, इतना फास्ट इंटरनेट दे रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे वो खरीदे गए प्रोडक्ट और फिर उसको यूज़ कर गया, तो कंज्यूमर के बीच में अवेयरनेस फैल गई। फिर आता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इसका सिंपल मतलब होता है कि GDP इंप्रूव हो रहा है। कैसे इंप्रूव हो रहा है, अभी हम लोग ने कोई नया प्रोडक्ट निकाला, एग्जांपल जियो का ही ले लो, तो जियो एक नई कंपनी आप बोल सकते हैं बराबर। तो जियो ने नई कंपनी खोली है, तो यहाँ पे उन लोग के लिए एम्प्लॉयज़ वगैरह लगेंगे, तो वो कहाँ से आएंगे, वहाँ पे जॉब वगैरह बनानी पड़ेगी बराबर। तो यहाँ पे जॉब वगैरह बने, तो यहाँ पे अगर जैसे जैसे जो कंपनी है वो प्रोग्रेस करेगी, ऑब्वियसली बात है उन लोग जो सामान है वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि अपने कंट्री के अंदर क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके उनका टैक्स वगैरह भरेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो टैक्स वगैरह भरते तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने जो नेशनल का इनकम है वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे वो जो नेशनल इनकम है वो बढ़ गया, सिंपल। फिर यहाँ पे आता है मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जांपल के लिए पहले कौन सोच सकता था कि एक मतलब कि बहुत ज़्यादा सस्ता इंटरनेट मिलेगा, जियो ने सोचा, दिया, देने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन था कि इंटरनेट यूज़ करना, लेकिन उन लोग बहुत ज़्यादा बचा रहे थे। अगर आपको याद होगा तो पहले आपने अगर कभी भी नेट वापरा होगा 2016 से पहले, मतलब कि जियो आने से पहले, तो वहाँ पे तभी भी वापरा रहेगा, तो आपको याद होगा कि आप बार बार इंटरनेट बंद करते थे बराबर। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा, 300 रुपये में 1 GB वगैरह मिलता था, बहुत ज़्यादा महंगा था इंटरनेट। तो यहाँ पे कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन देखी जियो ने कि इन लोग को बहुत ज़्यादा कमी हो रही है नेट की, बार बार बंद कर रहे, तो उन्होंने देखा कि जो जियो है उन्होंने सोचा कि कोई ना कुछ अच्छा ऐसा लाया जाए कि लोग जो क्या बोलते हैं, जो लोग हैं वो इंटरनेट बंद करना ही भूल जाए, हमेशा चालू रखे इंटरनेट। तो यहाँ क्या हुआ, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन देख ली उन्होंने, तो वहाँ पे उनके हिसाब से, उसके हिसाब से उसका जो प्रोडक्ट मतलब कि जो लोकल एरिया मतलब जो नेटवर्क है उन्होंने बिछाया और सस्ते में इंटरनेट दिया। तो यहाँ पे मार्केट मतलब कि जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से हम लोग ने प्रोडक्ट बनाया। ऐसा नहीं कि हम लोग ने देखा कि दूसरी कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरनेट महंगा दे रही, हम लोग भी देंगे, ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने देखा कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है। एक और एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा रहेगा नोकिया बहुत ज़्यादा ऊपर था, नोकिया के कोई कंपटीशन में कोई था ही नहीं, कंपटीशन में कोई भी नहीं था। यहाँ पे फिर क्या हुआ, एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड की एंट्री हुई, तो एंड्रॉयड फ्री सोर्स था, सबके लिए ओपन था, सब लोग यूज़ कर सकते थे बराबर। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनी आ गए, एंड्रॉयड के ऊपर चले गए, एंड्रॉयड ले लिया। लेकिन नोकिया ने फिर किसके साथ टाइप किया, विंडोज़ के साथ टाइप किया। तो विंडोज़ के साथ टाइप करने का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया नोकिया को बराबर। यहाँ पे एंड्रॉयड है कि ग्रो होते ही जा रहे, होते ही जा रहे, होते ही जा रहे, और जो नोकिया है वो नीचे जा रहा है। क्यों, क्यों करके जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो एंड्रॉयड थी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तो थी ही नहीं। ऐसा नहीं कि विंडोज़ बिका नहीं, बिका, लेकिन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट मतलब कि जो नोकिया की गलती ये हुई कि नोकिया ने अपने आप को बेच दिया माइक्रोसॉफ्ट को, और माइक्रोसॉफ्ट भी नोकिया के नाम से प्रोडक्ट बेचा नहीं, खाली माइक्रोसॉफ्ट नाम से प्रोडक्ट बेचा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मान लेते हैं एक बार तक कि नोकिया का खाली नाम सुन के उन लोगों ने खरीद लिया माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट, लेकिन वहाँ पे जो बेटर डील थी वो एंड्रॉयड प्रोवाइड कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा था। इसीलिए जो एक्सपेक्टेशन थी वो एंड्रॉयड की तरफ ज़्यादा हो गई, इसलिए लोगों ने प्रीफर किया, एंड्रॉयड को चूज़ किया और एंड्रॉयड के प्रोडक्ट खरीदे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया रहेगा कि क्या हुआ कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से सैमसंग चली गई, मतलब बाकी सब कंपनी चली गई, लेकिन नोकिया अपने माइक्रोसॉफ्ट को पकड़ के रही। क्यों, क्यों करके उनको ऐसा लगा कि आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, तो वहाँ पे नोकिया गया, विंडोज़ भी गया, ऐसा आप समझ सकते हो। तो थोड़ा सा वापस से इतना सा रिकेप दे दूँ, इतना जितना हम लोग ने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका रहन सहन का तरीका बढ़ लेगा, बोल सकते हैं सोसाइटी के अंदर रहन सहन का तरीका बहुत ज़्यादा चेंज होगा, आपका इंप्रूव होगा, आप बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, आपके सोसाइटी के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। फिर यहाँ पे डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आपने करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज़ किया, इसके वजह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम हो गया और ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट है वो कम, उसका प्राइस कम हो गया। फिर यहाँ पे कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को आपने अवेयर किया कि हम लोग का ये प्रोडक्ट है, आके खरीदो, इससे ये फ़ायदा होता है। फिर यहाँ पे इंक्रीज इन नेशनल इनकम, आपने GDP बढ़ाया, कैसे, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, वहाँ पे आप टैक्स वगैरह भरते हो बहुत ज़्यादा, मेनली तो आपने बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इकोनॉमिक का डेवलपमेंट किया, इसके लिए हम लोग का GDP बढ़ गया।
फिर यहाँ पे मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया, इसीलिए हम लोग का जो कंज्यूमर है वो हम लोग के साथ कंटिन्यूस रहेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया रहेगा। फिर हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, फर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग मार्केटिंग करें तो हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आता है इंक्रीज अवेयरनेस। ऑब्वियसली बात है, हम लोग अवेयर करेंगे क्या बोलते हैं कंज्यूमर को कि हम लोग का ये प्रोडक्ट है, इससे ये फ़ायदा होता है। आपने देखा रहेगा कि आपने क्या बोलते हैं जो टूथपेस्ट का एडवर्टाइज देखा रहेगा, उसमें बोलते थे कि अब तेरे टूथपेस्ट में नमक है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग को पता कैसे चला कि टूथपेस्ट में नमक होना ज़रूरी है, वो एडवर्टाइज से पता चला। तो यहाँ पे एडवर्टाइज मतलब कि मार्केटिंग से पता चला कि हम लोग को जो नमक है होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग को अवेयर किया कोलगेट ने कि यहाँ पे हम लोग के टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग को पता चला कि हम लोग को अवेयर किया गया, जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग ने कंज्यूमर को अवेयर किया कि यहाँ पे कंज्यूमर को अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए, जैसे कि नमक वगैरह के क्या बोलते हैं टूथपेस्ट मिलना चाहिए। वो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे मेन क्या होता है कि जो कंज्यूमर है, जो फर्म है, उन लोग ने अवेयर किया प्रोडक्ट को कि हम लोग के टूथपेस्ट में नमक है, आपको ये खरीदना चाहिए, सिंपल। सिमिलरली जो पतंजलि उनका क्या आयुर्वेदिक वगैरह था, बराबर। तो यहाँ पे पतंजलि ने बताया कि हम लोग का जो केमिकल फ्री मतलब कि केमिकल वाला प्रोडक्ट हम लोग नहीं बेचते, बिना केमिकल वाला प्रोडक्ट बेचते, मतलब कि नेचुरल चीज़ें से जो जड़ी बूटी है वो सब बना के बेचते। तो जो पतंजलि उन्होंने अवेयर किया कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक है, ऐसे करके उन लोगों ने अवेयर किया। फिर यहाँ पे आता है इंक्रीज सेल। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ने अवेयर किया, जैसे कि टूथपेस्ट का एडवर्टाइजमेंट देख लो, उन्होंने क्या बताया नमक है वगैरह, बराबर। और सिमिलरली एक और एक एडवर्टाइज आता था क्लोजअप का, शायद से उन्होंने मतलब माउथ फ्रेशनर ऐसा कुछ बताया था। वहाँ पे हम लोग को पता कैसे चला कि ऐसा ऐसा है ये एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि माउथ को फ्रेश करते हैं, हम लोग को पता चला वो मार्केटिंग की वजह से। तो हम लोग ने फिर वहाँ जाके खरीदा। वो खरीदा क्यों खरीदा, हम लोग को पता चला कि ये चीज़ इसमें अच्छी है। सिमिलरली कोलगेट ने क्या किया, नमक है बताया, तो हम लोग को लगा कि हाँ इसमें कुछ बात तो होगी, नमक वगैरह होगा, कुछ तो बात होगी, हम लोग के दांत को क्लीन करेगी, बराबर। तो हम लोग ने खरीदा। सिमिलरली पतंजलि ने क्या किया, आयुर्वेदिक चीज़ें बताया। तो यहाँ पे पहले से इंडिया के अंदर आयुर्वेदिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं आगे बढ़ाया गया है, बराबर। तो यहाँ पे आयुर्वेदिक बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं अच्छा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पतंजलि की सेल बढ़ गई। क्यों क्यों करके उन्होंने अवेयर किया कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो क्या बोलते हैं जो उसके अंदर केमिकल है ही नहीं, इसलिए हम लोग पतंजलि का प्रोडक्ट खरीदते हैं। फिर यहाँ पे आता है क्रिएट ट्रस्ट। क्रिएट ट्रस्ट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी चीज़ का किसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो वापस से जाके वही प्रोडक्ट खरीदोगे, बराबर। तो यहाँ पे आपका एप्पल का एग्जांपल ले लो कि अगर आपने एप्पल का कभी कोई फ़ोन खरीदा होगा तो आपको पता होगा कि एप्पल की कैसी सर्विस है, क्या मिलता है एग्जैक्टली, क्यों हम लोग सोचते हैं कि एप्पल का खरीदना चाहिए। तो जिसने खरीदा है ना और जिसने यूज़ किया है उसको पता है कि एप्पल की वैल्यू क्यों है। तो यहाँ पे वो कस्टमर लॉयल हो जाता है एप्पल के साथ, क्यों क्यों करके वो एप्पल के इकोसिस्टम में आ गए। अगर आपने देखा रहेगा कि अगर आप कोई एक चीज़ प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे कि एप्पल का आईफोन खरीद लिया, बराबर। तो आईफोन खरीदने के बाद ऐसा लगता है कि चलो मैकबुक खरीदते हैं, मतलब कि ऐसा लगता है कि एप्पल के इकोसिस्टम में आप मिक्स होते जाते हैं बाद में, फिर आप ज़्यादातर प्रोडक्ट एप्पल का ही खरीदोगे, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच में ट्रस्ट मतलब कि कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ट्रस्ट जनरेट हो जाता है। तो क्या वहाँ पे जो कस्टमर है वो लॉयल हो जाता है जो क्या बोलते जो कंपनी है उसके साथ। जैसे कि अगर आप जाओगे कोई भी प्रोडक्ट ले लो, फॉर एग्जांपल के लिए मिनरल वाटर, तो मिनरल वाटर आप बार बार बिस्लरी क्यों खरीदते हो, क्योंकि आप लॉयल हो गए, आपको पता है कि बिस्लरी का जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको पता है, और आप रिकमेंड भी ये करोगे बिस्लरी खरीद, दूसरा कोई मत खरीद, बराबर ऐसा बोलोगे। या फिर अगर कोई भी फ़ोन वापरते हो, फॉर एग्जांपल सैमसंग का नोट का जो भी वापरते हो, बराबर। तो यहाँ पे आपने एक बार खरीद लिया, आपने वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, फिर आगे जो भी आएगा, फॉर एग्जांपल मैंने नोट 9 लिया तो नोट 10 आया, तो नोट 10 भी आपने सेम खरीदा, हो सकता है नोट 10 को स्किप कर दिया और नोट 11 खरीद लेके, मतलब कि ऐसा होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी के साथ प्रोडक्ट का मतलब कि वही कंपनी का प्रोडक्ट खरीदोगे, तो ऐसा होता है। फिर यहाँ पे बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन, तो यहाँ पे मार्केटिंग करेंगे तो हम लोग को कुछ ना कुछ फीडबैक मिलेगा, बराबर। जो कस्टमर है हम लोग को एक बार स्टार्टिंग में अगर कोई प्रोडक्ट दे रहे तो कुछ ना कुछ तो फीडबैक मिलेगा, तो उस फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना। फीडबैक को फीड फॉरवर्ड मतलब कि फीडबैक तो मिला, उसको इम्प्लीमेंट करना। फॉर एग्जांपल जियो का कंपनी का ले लो, हम लोग ने कॉल करके बोला कि आपका है ना नेटवर्क हम लोग के एरिया में आता नहीं, उन्होंने एड्रेस वगैरह लिया, तो हम लोग के एरिया में है टावर वगैरह लगाया, नेटवर्क का अच्छा स्टेबिलिटी किया, तो उन लोग आए, उन लोग ने देखा ठीक है, उन लोग ने सॉल्व कर लिया, मतलब कि उनको डिसीजन मिला कि हम लोग को ना यहाँ पे ये एरिया में नेटवर्क नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आके हम लोग को सिस्टम सेट करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं जो बिजनेसमैन है आप बोल सकते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, ऑब्वियस सी बात है। आपने भी कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि जियो का कभी नेटवर्क नहीं आता, या कोई भी प्रोडक्ट ले लो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बराबर। तो उन लोगों को सारे के सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है। आपने देखा है कभी कभी हड़ताल वगैरह भी होती है तो उसको सॉल्व भी करते हैं उन लोग, मतलब कि जो मार्केटिंग है आप बोल सकते हो उसका है ना आप डिसीजन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया
किसी कस्टमर का फीडबैक आया उसको है ना तुरंत ही इंप्लीमेंट करना, उसको सॉल्व करना आप बोल सकते हैं, बराबर। उन्होंने बोला कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर थोड़ा सा बोल सकते हैं कुछ कमी है, तो वो कमी को उन लोग सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे आता है सोर्स ऑफ न्यू आइडिया। मार्केटिंग करेंगे तो आपको नया नया आइडिया आते रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग को है ना कस्टमर के नीड को समझना है। फॉर एग्जाम्पल आपने मार्केट में देखा रहेगा, अभी ब्रिजल लेस फ़ोन का ज़माना है, बराबर। आपने देखा है पूरा स्क्रीन रहता है, उसका कुछ है ही नहीं, दूसरा रहता ही नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे मार्केटिंग की वजह से हम लोग को पता चला कि यहाँ पे अभी ब्रिजल लेस का ज़माना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने देखा रहेगा आईफोन ने सबसे पहले कैसा एकदम ब्रिजल लेस फ़ोन निकाला, खाली ऊपर एक नॉच दी थी, बराबर। तो सेम चीज़ दूसरे कंपनी ने कॉपी की, क्योंकि उन्होंने देखा कि एप्पल का सेम चीज़ आ रहा है और एप्पल को बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक मिल रहे हैं, बोल रहे कि बहुत अच्छा फ़ोन है, मतलब कि एप्पल का फ़ोन अच्छा है, ऐसा सब बोल रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे दूसरे कंपनी ने देखा कि इसकी मार्केटिंग ऐसी हो रही है, इसने नॉच वाला फ़ोन निकाला, बहुत अच्छा नया निकाला। तो यहाँ पे दूसरी कंपनी में सेम टू सेम चीज़ ले ली, दूसरे कंपनी में सेम टू सेम चीज़ कर रही है, तो न्यू आइडिया मिला। तो कस्टमर को जो चाहिए वो उसके हिसाब से उन लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। और एक देख लो, जैसे कि एप्पल ने कैसे निकाला, वो जो नॉच वाला निकाला, बराबर। तो यहाँ पे सब लोग ने नॉच वाले पे नहीं किए, कुछ लोग ने पॉपअप वाला निकाला, मतलब कि कुछ भी कहीं करके है ना, उन्होंने देखा कि जो स्क्रीन है उसको मैक्सिमाइज़ करना, उसके अंदर जो कैमरा है वो सब हटाना। तो अभी आपने देखा रहेगा जो डिस्प्ले है उसके अंदर ही कैमरा डाल के दे रहे, तो ऐसे सब चीज़ें भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो होते हैं, तो हम लोग को न्यू आइडिया मिलता है। जैसे कि एप्पल ने एक आइडिया निकाला नॉच का, फिर हम लोग को क्या आइडिया मिला कि पूरा ही निकाल देते, वो एक नॉच भी क्यों रखना है, बराबर। तो नॉच हटा दिया उन लोग ने, कुछ कंपनी ने क्या किया, वो पॉपअप वाला दे दिया। तो यहाँ पे उन्होंने नए नए आइडियाज़ निकाले, जुगाड़ निकाले, आप बोल सकते कि हम लोग का प्रोडक्ट एकदम ब्रीजरलेस बनाने के लिए। फिर यहाँ पे आते हैं टैकलिंग द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे एक जियो का एग्जांपल लेते हैं, मैं नॉर्मली इसका एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, जियो एप्पल वगैरह, क्योंकि आपको कनेक्ट हो सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे जियो ने देखा इंटरनेट नहीं है, मतलब इंटरनेट लोग तरस रहे, इंटरनेट बार बार बंद कर रहे हैं, इंटरनेट बार बार चालू कर रहे हैं इंटरनेट। तो लोगों ने देखा कि जियो ने देखा कि ये सब चीज़ें चल रही, तो यहाँ पे जियो आया, 3 महीने पहले तो मार्केटिंग किया, 3 महीने फ्री 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 वगैरह। फिर यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर आ गया, तो वहाँ पे 3 महीने और दे दिए। फिर मार्च में उन्होंने निकाला 99 रुपीज़, और कुछ जो भी प्लान है उसके सबको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे बराबर उन्होंने कंपटीशन दिया, बोल सकते हैं, या जो कंपटीशन था उसको टैकल किया। जैसे कि एयरटेल वगैरह क्या करते थे, 300-400 रुपये 1 GB देते थे महीने का, लेकिन जियो आया, जियो ने क्या किया, 300-400 रुपये में 3 महीना दे दिया, 4 महीने, 300 रुपये में, शायद 300 तो नहीं, शायद 200 रुपये में उन्होंने 3-4 महीना दे दिया, 1 महीना दिया, 3-4 महीना बोल रहा हूँ, 200-300 रुपये में है ना 1 महीना दिया। और अनलिमिटेड इंटरनेट, मतलब कि कुछ 1.5 या 2 GB मिलता था, तो ऐसा करके उन्होंने इंटरनेट दिया। तो यहाँ पे उन्होंने कंपटीशन को टैकल किया, यहाँ पे अपनी जो ब्रांड इमेज है वो बढ़ाई। क्योंकि जो जियो है, अगर आप देखोगे ना, तो जो जितने भी ऑपरेटर है उन्होंने अपने प्राइस कम क्यों किए, क्योंकि जियो सस्ते में दे रहे, इसके लिए कम किए। तो आप बोल सकते हैं कि जियो के से कंपटीशन आया, जियो नहीं तो सब लोग बड़ा जड़ा के भाव दे रहे थे, इंटरनेट दे रहे थे। तो बराबर यहाँ पे उन्होंने, जियो ने बराबर टैकल किया कंपटीशन को। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या हुआ जियो को, जियो की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। फिर यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कस्टमर। कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम लोग ने क्या देखा, फर्म के लिए क्या है, सोसाइटी के लिए है। तो यहाँ पे कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला है प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस। अभी कोई नया प्रोडक्ट आया, आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट नया आया है। फॉर एग्जांपल पतंजलि आया था, पतंजलि आपको पता कैसे चला, मार्केटिंग की उन्होंने टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिखाया, न्यूज़पेपर में डाले, बहुत जगह पे किया, उन्होंने जो प्रोडक्ट है उसको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, प्रमोट किया। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला कि ये नया प्रोडक्ट आया है। सिमिलरली जियो का आपको कैसे पता चलेगा कि 3 महीने उन लोग फ्री दे रहे हैं, नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे जो जियो है उन्होंने क्या बोलते हैं, सब जगह पे एडवर्टाइजमेंट की कि हमारा ये नया प्रोडक्ट है, ये खरीद लो वगैरह वगैरह। तो हम लोग को पता चला कि ये प्रोडक्ट आया है नया। फिर हमारे पास आता है प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हो, अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगती है तो वापस से सेम कंपनी के पास जाओगे और वो सेम प्रोडक्ट खरीदोगे या उसका अपग्रेडेड वर्जन खरीदोगे। मोबाइल फ़ोन में ऐसा होता है कि अपग्रेडेड वर्जन खरीदते। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कोई OnePlus का फ़ोन खरीदा, जैसे कि OnePlus 5 एग्जांपल ले रहा हूँ, OnePlus 5 खरीदा तो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, फ़ोन अच्छा लगा, बहुत अच्छा चीज़ है, चलो। फिर आपने देखा कि OnePlus 7 नया आ रहा है, 2 साल बाद नया, मतलब कि 2 साल बाद हो गए, आपने देखा OnePlus 7 आ रहा है, तो आपने सोचा OnePlus मेरा पास फ़ोन है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो OnePlus 7 खरीद लिया आपने। क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये कंपनी के साथ है ना क्वालिटी अच्छी मिलती है आप लोग को। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ले लो, फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल सी टूथपेस्ट भी लोगे ना, तो आपको मालूम है कि ये कंपनी का क्वालिटी अच्छा रहता है, तो आप जाके खरीदोगे, बराबर। तो यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, आप वही जाके खरीदोगे, क्वालिटी प्रोडक्ट विथ चीपर प्राइस। चीपर प्राइस मतलब कि सस्ते में। फॉर एग्जांपल आपको 2 जन फ़ोन दे रहे हैं,
एप्पल और सैमसंग सेम भाव में नहीं दे रहे। एप्पल दे रहा है 1.5 लाख का और सैमसंग दे रहा है 1 लाख का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख का दे रहा है। और सिमिलरली तो आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, सबसे पहले सोचो कि बजट क्या है, 1 लाख के नीचे चलो सैमसंग खरीद लेते, मेरे पास अनलिमिटेड बजट है एप्पल खरीद लेते। मतलब क्या ऐसा होता है, दोनों की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जिसका सस्ता रहेगा आपका बजट के ऊपर डिपेंड भी करता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। अगर आपको सोच के रखा है कि मेरे को एप्पल ही खरीदने का है तो एप्पल ही खरीदोगे। तो यहाँ पे आपके दिमाग में पहले से क्वालिटी फिक्स है। अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, घर के बाहर जाते हो, फॉर एग्जांपल के लिए टूथपेस्ट खरीदने जाते हो, तो आपको पता है कि कौन सी कंपनी का टूथपेस्ट आप वापरते हो, आपको पता है कि ये क्वालिटी की, मतलब कि ये जो कंपनी है वो अच्छा टूथपेस्ट देती है। तो सिंपली वहाँ जाके सेम वही प्रोडक्ट खरीद के लोगे, आपको पता है ये क्वालिटी अच्छी है, इसके लिए आप वही कर दोगे। तो यहाँ पे आप लॉयल हो जाओगे कंपनी के साथ, बराबर। फिर यहाँ पे आते हैं वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जैसे कि फ़ोन का एग्जांपल ले लो, बहुत सारी कंपनी है, आपको अलग अलग कंपनी के क्या बोलते हैं प्रोडक्ट मिलेंगे, एप्पल, सैमसंग, नोकिया, बहुत सारे हज़ारों तरीके के ब्रांड है जिसके फ़ोन मिलते हैं। तो आपके पास वैरायटी है कि आप कौन सा फ़ोन लेना चाहते हो। डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि बजट कम है तो कम पैसे वाला फ़ोन लोगे, अगर ख़रीदना ही है फ़ोन तो पहले से है फ़ोन तो अलग बात है, लेकिन आप पहला फ़ोन खरीदने जा रहे हो, आप बोल सकते हैं, या जो पिछला फ़ोन था वो अच्छा था लेकिन बिगड़ गया, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कि मेरा बजट क्या है, तो फिर यहाँ पे देखोगे मेरे को कौन से स्पेसिफिकेशन चाहिए जो ये बजट में आएंगे, बराबर। फिर क्या देखोगे, कौन सी कंपनी अच्छी है वो देखोगे। ऑब्वियस सी बात है, ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आप प्रोडक्ट खरीदोगे। अगर कोई आलतू फालतू ब्रांड का खरीद लोगे तो आपको उसके ना तो वारंटी मिलेगी ना तो कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे तरीके रहते हैं, प्रोडक्ट वेराइटी रहती है। फॉर एग्जांपल साबुन लेने जाओगे, बहुत तरीके के, डेटॉल, लाइफ बॉय, बहुत तरीके के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। कौन सा साबुन खरीदना है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साबुन खरीदना है। फिर यहाँ पे आता है हेल्प इन सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट कैसा है। एग्जांपल ले लेते हैं, फ़ोन का एग्जांपल मैंने जैसे कि बताया कि आपके पैसे कितने हैं, 1 लाख रुपए, सैमसंग पे जाओगे, आप सिलेक्ट कर पा रहे हो ना, कम पैसे सैमसंग जाओगे, ज़्यादा पैसे एप्पल जाओगे, और आपका डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट एग्जैक्टली चाहिए। तो यहाँ पे अगर सेम फॉर एग्जांपल रियलमी और रेडमी, बराबर, तो यहाँ पे ये दो कंपनी के नाम सुनने लगे, अपने सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, सेम प्रोडक्ट इन द सेंस फ़ोन दे रहे हैं, दोनों भी 10-10 हज़ार के फ़ोन दे रहे हैं, दोनों सेम स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ देखोगे, कंपनी का नाम देखोगे, बराबर। ऑब्वियस ही बात है, कंपनी का नाम देखोगे, उसका स्क्रीन साइज़ वगैरह देखोगे। अगर सब कुछ सेम है, स्क्रीन साइज़ से लेकर सब कुछ सेम है, तो आप कोई चीज़ क्या बोलते हैं जो कंपनी है उसका नाम के हिसाब से खरीदोगे। लेकिन अगर दोनों कंपनी है, एक 9,000 का दे रही है, एक 10,000 का दे रही है, तो ऑब्वियस ही बात है आप 9,000 वाले के साथ जाओगे। दोनों कंपनी अच्छी है, दोनों का सर्विस अच्छा, सब अच्छा है। तो यहाँ पे पहले तो कंपनी देखोगे, आपके घर में कौन सा फ़ोन पहले वापर चुके हैं आप, तो वो देखोगे। कोई नहीं वापरा है तो आप कोई भी एक उठा के लेके आओगे, लेकिन अगर कोई सस्ता मिल रहा है तो आप वहाँ से खरीद के लोगे। तो यहाँ डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। सिमिलरली अगर आपको कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदना है तो आप महंगे पे ही जाओगे, सस्ते वाले पे नहीं जाओगे। तो यहाँ पे अगर मार्केटिंग कर रहे हो तो हम लोग को पता चलता है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे ये दो कंपनी है जो हम लोग को ये प्रोडक्ट दे रही है, तो आप कंपेयर करके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अगर आपने कोई फ़ोन खरीदा, एग्जाम्पल के लिए रियलमी का फ़ोन खरीदा, बराबर, आप उससे सेटिस्फाई हो, तो अगले बार जब भी कोई भी आपके फैमिली में या कोई भी खरीदने जाएगा फ़ोन, तो आप रिकमेंड करोगे कि रियलमी का अच्छा है, वो ज़रूर खरीदना, अगर आपके बजट में आता है तो, बराबर। तो यहाँ पे रियलमी कंपनी आपने बता दिया तो आप लॉयल तो हो गए उसके साथ, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, उसके लिए आपने दूसरे लोगों को बताया कि ये फ़ोन अच्छा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये कमी है, तो आप वो जो बंदा है उसको बताओगे भाई ये फ़ोन लेना है तो ले, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन ये प्रोडक्ट में कैमरा ख़राब है आप बोल सकते हैं, या इसके अंदर नेटवर्क जल्दी नहीं आता है, ऐसा कुछ ना कुछ कमी बता दोगे आप। क्यों? क्योंकि उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे सेटिस्फेक्शन हुआ, बराबर, यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन हुआ तो आप दूसरे को रिकमेंड करोगे। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपने कोई भी आलतू फालतू फ़ोन खरीदा, कोई भी ले लो, कोई भी फ़ोन खरीद के लाए, 2-3 हज़ार का कोई भी फ़ोन खरीद लिया, आपको ऐसा लगा क्या फालतू फ़ोन लेके आया, इसलिए सेकेंड हैंड खरीद लिया रहता फ़ोन, तो आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो यहाँ पे आप वो कंपनी का प्रोडक्ट कभी भी नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि ये जो कंपनी है एकदम घटिया प्रोडक्ट देती है। अगर अच्छा लगा तो वापस से सेम ब्रांड का खरीदोगे। फिर यहाँ पे आता है रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड। ऑब्वियसली बात है, आप एग्जांपल लेते हैं, डेली दूध खरीदने जाते हो, कोई भी ले लो कंपनी, फॉर एग्जांपल के लिए अमूल का दूध खरीदने जाते हो, तो एक दिन ऐसा हुआ कि आपका जो अमूल का जो दूध है वो आया नहीं आपके घर पे, तो आप बाहर जाओगे देखोगे कहीं पे अमूल का अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले तो अमूल का ही ढूंढोगे, लेकिन कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप दूसरे कंपनी का ढूंढ लोगे और वो लेके आओगे। क्यों? क्योंकि अगर रेगुलर सप्लाई नहीं होगी तो आपको दूसरे से काम चलाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर डिमांड अच्छी है, फॉर एग्जांपल अमूल दूध ही ले लो, अमूल दूध की डिमांड इतनी ज़्यादा है ना अमूल दूध की कि आप सोच नहीं सकते, इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो यहाँ पे उनको उसके हिसाब से सप्लाई भी करना पड़ता है।
बराबर। अगर उतनी सप्लाई नहीं हुई तो जो कुछ कस्टमर है जो दूसरे ब्रांड का क्या बोलते हैं, जो ब्रांड दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वहाँ पे उन लोग चले गए, वो देखेंगे ये ब्रांड भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि बेकार है, हम लोग तो खाली अमूल अमूल कर रहे थे, ये ब्रांड भी अच्छे प्रोडक्ट क्या बोलते हैं अच्छा ही दूध दे रहा है, बराबर। तो यहाँ पे अब हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ होएगा ही होएगा, ऐसा नहीं हो रहा, हो सकता है कि आप वो दूसरे प्रोडक्ट के साथ चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि अमूल आता है 50 रुपये का और ये आता है 40 रुपये का, तो आप सोच सकते हो कि पैसे बचाने तो हम लोग 40 रुपये के साथ चले जाते। ऐसे भी सेम ही हम लोग को लगता है, ऑब्वियस सी बात है, दूध सेम ही लगता है आपको। तो यहाँ पे रेगुलर सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लाई नहीं हो रही है तो जो प्राइजेस है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने देखा रहेगा, अगर आप टमाटर वगैरह खरीदने जाते हो तो ज़्यादा सप्लाई नहीं होती है और डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो यहाँ पे जो प्राइस रहते हैं ना टमाटर की या कोई भी सब्जी ले लो, उसके प्राइस बढ़ जाती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सोसाइटी के लिए क्या आता है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? हम लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब रहन सहन का तरीका बढ़ता है, क्योंकि हम लोग की जो वांट है वो सेटिस्फाई होती जा रही है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसको बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट लगेगा। फिर डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज़ करने की वजह से हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम हो गया। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग का ये प्रोडक्ट है, खरीदना है तो खरीदो, अच्छा प्रोडक्ट है, ये चीज़ें करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। फिर इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जीडीपी का फ़ायदा होगा, हम लोग एम्प्लॉयमेंट वगैरह दे रहे, टैक्स वगैरह भरे तो जीडीपी बढ़ेगा। फिर मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर का जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से फ़ोन बनाएंगे, फ़ोन मतलब कि प्रोडक्ट बनाएंगे, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा रहेगा कि अभी ब्रीजरलेस का ज़माना है तो ब्रीजरलेस फ़ोन बनाएंगे, डब्बा फ़ोन नहीं बनाएंगे। फिर यहाँ पे आता है फॉर्म के लिए, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे पहले इंक्रीज अवेयरनेस हम लोग बता रहे हैं सबको कि हम लोग का ये प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे बताने के चक्कर में उन लोग खरीदने जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कंज्यूमर को बता रहे हैं कि ये हम लोग का प्रोडक्ट है, तो उन लोग आके खरीदेगा तो सेल्स बढ़ेगी, उन लोग के बीच, हम लोग के और उसके बीच में ट्रस्ट जनरेट होगा, क्योंकि उसको अगर अच्छा प्रोडक्ट लगाए तो, और वो कस्टमर लॉयल भी हो सकता है। बेसिस ऑफ मार्केटिंग डिसीजन, हम लोग मार्केटिंग डिसीजन ले सकते हैं इसके हिसाब से। फिर सोर्स ऑफ न्यू आइडिया, नया आइडिया मिल सकता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर यहाँ पे टैकलिंग द कंपटीशन, अच्छा सर्विस उससे, मतलब जो दूसरी कंपनी है उससे अच्छा सर्विस वगैरह कम भाव में देने का, और फिर हम लोग उसका जो कंपटीशन है उसको टैकल कर सकते हैं। फिर कंज्यूमर के लिए प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस, तो प्रोडक्ट हम लोग बता रहे हैं बराबर, तो उनको पता चल गया कि हाँ ये नया प्रोडक्ट है। प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट, उसको पता चल गया, उसने देखा कि हाँ ठीक है अच्छा प्रोडक्ट है। फिर यहाँ पे प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, उनको पता चल गया कि ये जो चीज़ खरीदना है उसकी बहुत सारी वैरायटी है, हम लोग को कौन सा खरीदना है, उसको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है बराबर। तो यहाँ पे फिर आता है हेल्प इन सिलेक्शन, वैरायटी में से उसको पता चलता है कि हम लोग को कौन सा एक्जैक्टली प्रोडक्ट खरीदना है। फिर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, हम लोग को अगर अच्छा लगा तो अच्छा लगा, तो यहाँ पे हम लोग वापस से सेम कंपनी का प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे। तो अब आपको इतना समझ में आ रहेगा। अगर अभी भी कोई भी सवाल है, हम लोग ने आज तक अभी तक जितना किया है, कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना।